स्वागत है आपका F2N क्राइम के इस एपिसोड में। आप हमारे दूसरे चैनल क्राइम 24 को भी सब्सक्राइब करें। उसमें आपको वीडियो में कहानी सुनाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कहानी का सिलसिला जारी रहेगा। आज कहानी उस सीरियल किलर की जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। भारत का वो बेरहम कातिल जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। भारत का वो हत्यारा जिसने बिना बंदूक या चाकू के 900 से ज्यादा कत्ल किए। भारत का वो शातिर जिसके कारनामों का जिक्र करने के लिए किताबें तक लिखी गईं। ऐसा बेरहम हत्यारा जिसकी हुकूमत 50 सालों तक अपने नाम का सिक्का चलाने वाले अंग्रेजों को भी डराती रही। इस सीरियल किलर के बारे में अब तो ना जाने कितनी कहावतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कहा जाता है कि 19वीं सदी में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए वाकई में उसका नाम ही काफी था। उस शातिर किलर का नाम है बेहराम। बेहराम को ठग बेहराम भी कहा जाता है और उसे किंग ऑफ ठग का रुतबा भी हासिल है। दुनिया भर के अपराधियों की लिस्ट में लिखे तमाम सीरियल किलर्स के मुकाबले जो दहशत बेहराम के नाम की थी, ऐसी ना तो उससे पहले किसी की देखी गई और ना ही उसके बाद ये खौफ किसी के नाम का हुआ। बेहराम को ठग बेहराम भी कहा जाता है और किताबों में लिखा है कि बेहराम बेहद अनोखे तरीके से अपने शिकार की हत्या करता था। आज क्राइम की कहानी में जानेंगे उस सीरियल किलर बेहराम की कहानी जिसकी हैवानियत का किस्सा न सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है, बल्कि जिसके जुर्म के किस्से सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। मध्य भारत। आज के मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1765 में पैदा हुआ बेहराम बचपन में बेहद सीधा साधा हुआ करता था, लेकिन उसकी दोस्ती उसकी उम्र से 25 साल बड़े सैयद अमीर अली से हुई, जो अपने समय का सबसे खतरनाक और खूंखार ठग हुआ करता था। उसी अमीर अली ने बेहराम को ठगों की खतरनाक दुनिया से रूबरू कराया था। एक बार ठगों की दुनिया में आने के बाद बेहराम ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी ही बेहराम बेरहम ठगों का सरदार बन गया। बेहराम ने जब ठगों की दुनिया में कदम रखा उस वक्त उसकी उम्र कुल 25 साल थी, लेकिन अगले 10 सालों तक उसने इतने लोगों की हत्या की जिससे उसके नाम का खौफ दूर दूर तक फैल गया। उस जमाने में बेशक आने जाने और खबरों को इधर से उधर पहुंचाने के साधन बहुत कम थे, बावजूद इसके बेहराम के जुर्म के कारनामों को दूर दूर तक पहुंचाने में देर नहीं लगती थी। उसके नाम का खौफ इस कदर चारों तरफ फैल चुका था कि दिल्ली से लेकर झांसी, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के साथ साथ कोलकाता तक जाने वाले कारोबारी, सैलानी, तीर्थयात्री और यहां तक कि पुलिस और सेना के जवान तक उन रास्तों से किनारा कर लेते थे जिन रास्तों पर ठग बेहराम के नाम का साया सुनाई पड़ता था। उस दौर में अंग्रेजी अफसरों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा है कि तब लोग आमतौर पर काफिलों और कारवां में सफर किया करते थे, लेकिन ठग बेहराम और उसके साथ ही पूरे के पूरे काफिले को गायब कर दिया करते थे। यहां तक पुलिस को किसी की लाश तक नहीं मिलती थी। बेहराम ने करीब 200 ठगों का ग्रुप बनाया था जो पूरे मध्य भारत में फैले हुए थे, और कहा तो यहां तक जाता है कि जो भी एक बार ठगों के इस गुट के चंगुल में फंसता था तो फिर माल और जान को बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। जिस दौर में ठग बेहराम के जुर्म की हुकूमत थी, उस दौर में हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने पैर पसार रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बेहराम ने अपनी पूरी जिंदगी में 931 लोगों की हत्या की।
हत्या करने का उसका अनोखा तरीका बेहद चौंकाने वाला भी है। उसके पास एक पीला रुमाल हुआ करता था और एक सिक्का। उसी सिक्के को रुमाल में डालकर वो अपने शिकार का गला घोंट दिया करता था। इधर ठग बेहराम और उसके गिरोह का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। उधर इंग्लैंड में अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों में घबराहट बढ़ने लगी थी। एक अंग्रेज अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1822 से पहले ठग बेहराम का पता लगाने के लिए जितने भी अंग्रेजी अफसर भेजे गए, उन सभी की हत्या बेहराम ने ही कर दी थी। तब अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सबसे तेज तर्रार और चालाक अफसर कैप्टन विलियम हेनरी सलीमैन को हिंदुस्तान भेजा। साल 1822 में कैप्टन विलियम्स हेनरी सलीमैन को मध्य भारत के नरसिंहपुर जिले का मजिस्ट्रेट बनाया गया। ठगों के गिरोह के बारे में पता लगाने के लिए सलीमैन शहर शहर और जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड विलियम्स बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनाकर तैनात किया गया। लॉर्ड बेंटिक का इरादा साफ था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का परचम चारों तरफ फहराना, लेकिन उनके सामने ठग बेहराम नाम की एक सबसे बड़ी रुकावट आकर खड़ी हो गई, जिससे अंग्रेज के अफसर भी डरते थे। तब लॉर्ड बेंटिक ने सलीमैन को पूरी छूट दी और साथ में सेना की एक टुकड़ी, जिससे उनकी हिफाजत भी हो सके। कैप्टन सलीमैन ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए अपने मुखबिरों का जाल फैलाया और जल्दी ही उन्हें बेहराम के उस्ताद ठग सैयद अमीर अली के ठिकाने का पता मिला। ब्रिटिश फौज फौरन दबिश देने अमीर अली के घर पहुंच गई, लेकिन अमीर अली उनके हाथ से फिसल गया और फरार हो गया। लिहाजा अंग्रेज अफसरों ने अमीर अली के परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1832 में अमीर अली ने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को अंग्रेज फौज के हवाले कर दिया, लेकिन कैप्टन सलीमैन को अमीर अली की बजाय ठग बेहराम का पता जानना था। लिहाजा कैप्टन सलीमैन ने अपने हथकंडों से अमीर अली का मुंह खुलवा ही लिया और ठग बेहराम का पता जान लिया। अमीर अली से ठग बेहराम का पता जान लेने के 5 साल तक कैप्टन सलीमैन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन साल 1838 में एक रोज बेहराम की किस्मत उसे कैप्टन सलीमैन के सामने ले ही आई और अमीर अली की मुखबिरी ने उसे अंग्रेजी हुकूमत के शिकंजे में फंसा दिया। अंग्रेज अफसर की डायरी में लिखी बात के मुताबिक जिस वक्त अंग्रेजी फौज ने बेहराम को पकड़ा था, उस वक्त उसकी उम्र 75 साल थी। अगले 2 साल तक अंग्रेजों की अदालत में ठग बेहराम के खिलाफ मुकदमा चलता रहा और 1840 में बेहराम को जबलपुर के पास कटनी में सलीमनाबाद में एक पेड़ में खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया और उसके साथ लटकाया गया था 40 और ठगों को, जबकि कुछ ठगों ने अंग्रेज अफसर के सामने घुटने टेक दिए, जिससे उन्हें सुधार गृह में भेज दिया गया था। कैप्टन सलीमैन की रिपोर्ट का खुलासा है कि बेहराम के गिरोह में 200 ठग ऐसे थे जो हत्यारे थे और ये लोग सिर्फ एक ही तरीके से हत्या को अंजाम देते थे। रुमाल में सिक्के को डालकर शिकार के गले को घोंट दिया करते थे और उसके बाद लाश को ये लोग कुएं में फेंक दिया करते थे। अंग्रेजों की डायरी से हत्या की गिनती 931 तक पहुंचती है, लेकिन यह भी सही है कि यह शायद आखिरी गिनती हो। अंग्रेज अफसरों ने यह बात भी अपनी डायरी में लिखी है कि इस गिरोह ने इससे भी ज्यादा लोगों की हत्या की होगी। कैप्टन सलीमैन की तफ्तीश की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि बेहराम ठग और उसका गिरोह एक खास तरह की भाषा में बात किया करते थे,
जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ती थी। यहां तक कि अंग्रेजों के जासूसों ने भी उस भाषा को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वो लोग भी डिकोड नहीं कर सके। ठगों की जुबान में उस भाषा को रामोसी कहा जाता था। ये एक तरह की सांकेतिक भाषा थी जिसमें वो अपने शिकार, उसकी स्थिति, उसकी ताकत, उसके पास मौजूद सामान और उसके आसपास के माहौल के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते थे। ठगों का ये गिरोह अक्सर जिस काफिले को लूटता था उसमें एक मुसाफिर की शक्ल में शामिल हो जाता था, जबकि उसके गिरोह के बाकी लोग कुछ दूरी बनाकर रहते थे और उसके साथ साथ चलते थे। लेकिन जब काफिले के लोग रात में सो जाते थे तो ये ठग गीदड़ के रोने की आवाज से हमले का इशारा कर देते थे और एक साथ हमला होने की सूरत में काफिले के पास बचाव करना नामुमकिन हो जाता था और ये लोग अपने पीले रुमाल और सिक्के की मदद से लोगों का गला घोंट देते थे। अंग्रेजों की अदालत में चले मुकदमे के दौरान खुद ठग बेहराम ने अपने बारे में बताया कि खुद उसने अपने हाथों से 150 से ज्यादा लोगों को मारा है, जबकि उसने ही अपने गिरोह के तमाम लोगों को मारने का तरीका सिखाया जिसमें हथियार की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। 1790 से लेकर 1838 के बीच पकड़े जाने से पहले ठग बेहराम ने कुल 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो दोस्तों, आज क्राइम की कहानी में इतना ही। आप हमारे दूसरे चैनल क्राइम 24 को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वहां आपको वीडियो में कहानी सुनाई जाएगी। और आज की कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।